ईरान में हलचल मची हुई है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को अपनी सत्ता पर खतरा मंडराता दिख रहा है। इजराइल के साथ युद्ध के बीच देश के भीतर विद्रोह की आहट सुनाई दे रही है। सैकड़ों लोग गिरफ्तार, सीमाएं सील और कुर्द क्षेत्र में सेना तैनात है। लेकिन सवाल यह है, क्या खामनेई को डर इजराइल से ज्यादा अपने लोगों से है? आइए समझते हैं। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने देश में सख्त दमन शुरू कर दिया है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार विरोधी गतिविधियों और इजराइल से जासूसी के शक में 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुर्द क्षेत्र जो पहले से ही अशांत रहा है, वहां सेना तैनात कर दी गई है। इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अजरबैजान से लगी सीमाएं सील कर दी गई है ताकि कोई बाहरी या आंतरिक ताकत विद्रोह को हवा न दे सके। लेकिन यह दमन क्यों? खामनेई को डर है कि इजराइल के युद्ध के बीच ईरान के भीतर असहमति की आवाज तेज हो रही है। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन HRNA की रिपोर्ट के मुताबिक इन गिरफ्तारियों का कारण सरकार विद्रोही भावनाएं और इजराइल समर्थन का शक है। लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल का डर है या कुछ और गहरा सच सामने आ रहा है? ईरान में एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि ईरान में 50% से ज्यादा लोग इस्लाम से दूरी बना चुके हैं। मस्जिद खाली पड़ी है और लोग शरिया कानून से त्रस्त हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में इस्लामी शासन ने शरिया के नाम पर सख्त नियम लागू किए, लेकिन अब खासकर युवा पीढ़ी और महिलाएं इन नियमों को नकार रही हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में दिखाया कि ईरान का एक बड़ा वर्ग इस्लामी शासन से तंग आ चुका है और लोग न हिजाब मानना चाहते हैं, न ही शरिया के सख्त नियम। जो लोग इस्लाम में हदीसों का अध्ययन गहनता से कर रहे हैं, वह इस्लाम पर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर उनका सटीक जवाब नहीं मिल पाता। इस बात से लोगों में असंतोष होता है। उसके बाद वह ऑनलाइन जाते हैं तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर सवाल का उत्तर आपको आसानी से किसी न किसी रूप में मिल जाता है। दुनिया में लगातार बढ़ते एक्स मुस्लिमों ने सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। वहां से भी इस तरह के लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, जिससे लोग इस्लाम से दूर भाग रहे हैं और दूरी बना रहे हैं। इस्लाम की अंदर की सच्चाई को जानने के बाद लोग लगातार इस्लाम से दूरी बनाते हैं और छोड़कर दूर भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईरान भी इसी का शिकार हो रहा है और अब इजराइल के साथ युद्ध ने इस असंतोष को और हवा दी है। अब सवाल ये है, क्या खामनेई को डर है कि ये लोग जो इस्लाम और शरिया को नकार रहे हैं उसकी सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? 13 जून 2025 को शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध अब एक नए मोड़ पर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई बड़े सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने तेल अवीव और हैफा पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। लेकिन इस युद्ध ने न सिर्फ बाहरी तनाव बढ़ाया, बल्कि ईरान के भीतर भी असंतोष को हवा दी है। खामनेई ने दावा किया है कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनकी जीत है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने सलाहकार और सैन्य कमांडर इजरायली हमलों में मारे गए। इससे उनकी सत्ता बहुत कमजोर दिख रही है और यही वह मौका है जब ईरान के लोग, खासकर वो जो इस्लाम और शरिया से तंग है, बगावत कर सकते हैं। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है। दुनिया भर में इस्लाम के प्रति लोगों का भरोसा डगमगा रहा है और यूरोप, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि मुस्लिम बाहुल देशों में भी लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग सवाल उठा रहे हैं शरिया कानून, महिलाओं पर पाबंदियां और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक। इसके बाद महिलाओं के साथ गंदगी, ये सब आज के दौर में लोगों को स्वीकार नहीं है। ईरान में खामनेई के लिए यह खतरा और बड़ा है। अगर 50% लोग इस्लाम से दूरी बना चुके हैं, जैसा कि कुछ दावे किए गए हैं, तो यह उनकी सत्ता के लिए सीधा खतरा है।
खामनेई हर ऐसे व्यक्ति को इजराइल का एजेंट बताकर दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या वे इतने बड़े जन समूह को हमेशा दबाएंगे? क्या यह दमन उनकी सत्ता को और कमजोर नहीं कर देगा? ईरान में विद्रोह का डर खामनेई को सता रहा है। इजराइल और अमेरिका से जंग के बीच सबसे बड़ा खतरा अपने लोगों से है, जो लोग शरिया और इस्लामी शासन से तंग आ चुके हैं। अब वे खुलकर आवाज उठा रहे हैं। खामनेई का सख्त दमन, गिरफ्तारियां और सीमाओं को सील करना इस बात का सबूत है कि वे अपनी सत्ता को बचाने के लिए कितने बेताब हैं। लेकिन सच यह है कि ईरान को बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अब इन अंदर का असंतोष ही खामनेई की सत्ता को हिला सकता है। और अगर यह विद्रोह सच में भड़का तो न इजराइल चाहिए न अमेरिका। ईरान का भविष्य उसके अपने लोगों के हाथ में है। अगर आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान की सत्ता स्थायी रहेगी या इसके अंदर के लोग ही इसका तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।